हेलो गाइस, डे 5 फोटोशॉप। आज के इस वीडियो में हम जो सीखेंगे क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, स्लाइस, सेलेक्ट टूल। तो आज हम इस वीडियो में इन तीन टूल्स को सीखेंगे। फोटोशॉप के अंदर इन तीन टूलों को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। क्रॉप टूल एक जाना पहचाना नाम। आप अपने बहुत सारी फोटोज को क्रॉप करते होंगे, तो ये भी सेम उसी तरीके से काम करता है। बट फोटोशॉप के अंदर हम इसको कैसे यूज करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो फोटोशॉप में हमने इस तरीके से यहाँ पे एक फोटो को ओपन किया। अब मैंने यहां से लिया क्रॉप टूल। क्रॉप टूल को आपको सेलेक्ट करना है और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है सी। जब आप कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो क्रॉप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं बाकी कीज की भी शॉर्टकट की सी है, मतलब क्रॉप टूल की भी शॉर्टकट की सी है, स्लाइस टूल की भी शॉर्टकट की सी है और स्लाइस सेलेक्ट टूल की भी शॉर्टकट की सी है। तो इसको यूज कैसे करें? तो सपोज जब आप अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करते हो तो आप देखेंगे कि क्रॉप टूल सेलेक्ट हो गया है। पर जब आप शिफ्ट के साथ सी दोबारा प्रेस करते हो तो देखिए स्लाइस टूल आ गया। फिर से आप शिफ्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो तीसरा टूल आ जाएगा। फिर से आप प्रेस करेंगे तो क्रॉप टूल आ जाएगा। तो इस तरीके से पहली की सी होगी, बाकी सारी की शिफ्ट के साथ आपको सी दबाना है। तो चलिए क्रॉप टूल को यूज करते हैं। अब सपोज इस फोटो में से मुझे सिर्फ डाउनलोड एंड प्ले, सिर्फ इसको मुझे चाहिए। तो मैंने डाउनलोड और प्ले को सिलेक्ट किया और मैं प्रेस करूंगा एंटर। तो इस तरीके से आप इसे क्रॉप करेंगे। अगर सपोज पर्टिकुलर साइज आपको एक पास एक फिक्स साइज है कि मुझे इसको क्रॉप तो करना है बट एक साइज के अकॉर्डिंग, मतलब ये क्रॉप होकर इतना बड़ा हो जाए जितना बड़ा साइज मुझे चाहिए, तो ऊपर इसका बॉक्स खुलेगा, प्रॉपर्टी बॉक्स खुलेगा। यहां पे आप फ्रंट इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो पिक्चर का जो विड्थ और हाइट है वो यहां पे आपको दिख जाएगा। इस पिक्चर का जो विड्थ है वो 35 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट की बात करें तो 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और रिजोल्यूशन इसका 95 है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि इसकी ये जो आपका डाउनलोड एंड प्ले है मुझे 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ मिल जाए और 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट मिल जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे जो आपका क्रॉप टूल है अब वो एक बाउंडेशन में सेलेक्ट हो रहा है। मतलब जो साइज बनेगा ये साइज बनेगा, मतलब ये जो साइज पूरा बना, ये साइज हमने जो यहाँ पे जो मेजरमेंट्स अभी दिए थे 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 5 बाय 3 सेंटीमीटर का साइज बनेगा। अब जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपको इतने साइज का क्रॉप मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये इतना क्रॉप हो जितना बड़ा ये फोटो है, उतना ही बड़ा क्रॉप ये भी हो जाए, तो आप फ्रंट इमेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे ये उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा फोटो था। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, क्रॉप टूल का यूज कर पाएंगे। अगर आप इन दोनों को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियर का बटन मिलेगा, आप इन्हें क्लियर भी कर पाएंगे। चलिए दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा स्लाइस टूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है स्लाइस टूल, बहुत यूजफुल टूल है। अब सपोज मैं चाहता हूं कि मैं डाउनलोड एंड प्ले पर क्लिक करूं तो एक तीसरा फोटो कोई खुल जाए, कोई भी तीसरा फोटो ओपन हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इसको पहले स्लाइस टूल से सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। जब आप इसको सिलेक्ट कर देंगे अब आपको क्या करना है, फोटोशॉप को मिनिमाइज करना है। देन किसी भी फोटो का किसी भी फोटो को इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन कर लेना है। तो यहां पे मैं इसको ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर यहां पे दिख नहीं रहा है तो इसको हम चूज अनदर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। तो यहां पे नीचे मुझे कहीं ना कहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मोर पे क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा जरूर, ये रहा। तो इस तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके इसको हम ओके कर देंगे। ऐसा करना इसलिए जरूरी है
क्योंकि जो डेस्कटॉप का जो पाथ होता है वो बहुत लेंथी होता है। तो इस फोटो का मुझे पाथ चाहिए, तो मैं उसे करूंगा कॉपी। तो यहाँ पे आप देखेंगे मुझे इसका यहाँ पे पाथ मिल गया है। तो इस पाथ को यहां से मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे इसको मुझे बंद करना होगा। इस पाथ को मैं यहां से, इसको बंद करना होगा। इस पाथ को यहां से मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद नहीं ये पाथ नहीं है, तो हमारा फोटो वाला पाथ था पहले वाला। ये इस पाथ को मैं यहां से करूंगा। फोटो के पाथ को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसे आप क्लोज कर देंगे। अब यहां पे हमें राइट क्लिक करना है इस सिलेक्शन पे और एडिट स्लाइड ऑप्शन में जाके यूआरएल में इसको कर देंगे पेस्ट। अगर आप इस फोटो को कोई नाम देना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे नाम भी दे सकते हो, अदरवाइज इसे आप क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। जब आप इसे ओके करेंगे, ओके कर देना है। अब आपको फाइल में जाना है, सेव एज फॉर वेब पे क्लिक करना है। यहां पे आप जब इसे सेव करेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे इमेज ओनली है, तो यहाँ पे HTML एंड इमेज वाला ऑप्शन चूज करना है। और इसको मैं डेस्कटॉप पे किसी एक फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो 1 वाले फोल्डर के अंदर मैं, जो 1 वाला फोल्डर है इसके अंदर मैं इसे 1 2 3 नाम से सेव कर देता हूँ। तो इस फाइल को मैंने कर दिया है सेव। अब मैं क्या करूंगा, 1 वाले फोल्डर को ओपन करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे इमेज नाम से एक फोल्डर बन गया है। तो यहाँ पे जो फाइल है हमारी वो है 1 2 3। अब आप इस फाइल को खोलेंगे तो इस तरीके से फाइल खुल गया। अब मैं जब इस सेक्शन पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हैंड का साइन आ गया है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे वो फोटो खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप स्लाइस टूल के थ्रू किसी भी फोटो को ओपन करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लिंक बना दिया, इसी तरीके से आप लिंक यहाँ भी बना सकते हैं, इसी तरीके से लिंक यहाँ भी बना सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ लिंक यहाँ भी। तो हर जगह आप अलग अलग फोटो के पाथ डाल देंगे, सेव फॉर वेब कर देंगे, तो हर अलग अलग जगह पे क्लिक करने पर अलग अलग फोटोग्राफ खुलेगा। एक यूज तो इसका ये हो गया। अब चलिए मैं आपको इसका दूसरा यूज बताता हूं। दूसरा यूज क्या है, सपोज आप कोई वेबसाइट तैयार कर रहे हैं या आपका कोई ग्रुप फोटो है, कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो फिलहाल मैं चाहता हूं कि जो ये फोटो है इसके मुझे अलग अलग हिस्से चाहिए, वो भी इमेजेस। मुझे बेसिकली इसके अलग अलग हिस्सों में इसको काटना है। तो मैंने क्या किया, जिन जिन हिस्सों को मुझे काटना है, मुझे ये अलग से चाहिए, फिर मैंने बोला कि मुझे ये सेक्शन अलग से चाहिए, डाउनलोड वाला सेक्शन मुझे अलग से चाहिए, देन लास्ट वाला सेक्शन मुझे अलग से चाहिए, एंड धोनी की टी शर्ट का लोगो मुझे अलग से चाहिए, एंड धोनी का फेस मुझे अलग से चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग पैरामीटर्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको सेव फॉर वेब फिर से करूंगा और फिर से मैं इसको सेव करूंगा। अब इस बार मैं क्या करूंगा, इसी फोल्डर के अंदर इमेज इन HTML ना लेके ओनली इमेज ऑप्शन को ले लूंगा और इसको कर दूंगा सेव और इसे कर दूंगा रिप्लेस। तो यहां पे अब आप देखेंगे, जब मैं फिर से 1 वाले फोल्डर में जाऊंगा तो आप यहां पे देखेंगे इमेज नाम से फोल्डर मिलेगा आपको। तो देखिए यहां पे हमने क्या क्या सिलेक्ट किया था। जो फालतू चीजें आई हैं उनको तो हम डिलीट कर देंगे, जिनको हमने सिलेक्ट नहीं किया था। पर जिनको हमने सेलेक्ट किया था, धोनी का, आपका धोनी का हमने टी शर्ट का लोगो सिलेक्ट किया था, डाउनलोड सेलेक्ट किया था, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था और धोनी का फेस सिलेक्ट किया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे वो सभी यहाँ पे हमें फोटोग्राफ्स मिल गए हैं। तो इस तरीके से फोटोज को एक साथ काटने के लिए भी आप स्लाइस टूल का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको स्लाइस टूल के 2 यूज बताए। एक तो आप फोटोज पर लिंक करके अनदर फोटोज को ओपन करवा सकते हो, आप किसी वेबसाइट को भी ओपन करवा सकते हो, आप किसी फोल्डर को भी ओपन करवा सकते हो। आपको बस वहां पे डालना है पाथ। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको वहां पे डालना है पाथ। जब उस पाथ पे क्लिक किया जाएगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और इसी चीज को अपनी वेबसाइट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। देन फोटोज को अलग अलग टुकड़ों में काटने के लिए भी आप स्लाइस टूल का यूज कर सकते हो। अब आता है स्लाइस सेलेक्ट टूल। स्लाइस सेलेक्ट टूल के लिए फिर से हम इसी फोटो को ले लेते हैं। तो यहां पे हमने फिर से इस फोटो को ले लिया। अब सपोज मैंने यहां पे एक स्लाइस टूल यहां पे लगाया और इसके अंदर मेरे को मिलेगा स्लाइस सेलेक्ट टूल। तो यहां पे इस टूल का यूज होता है
जब मैंने यहाँ पे स्लाइस लगाया तो आप देखेंगे स्लाइस सिर्फ यहीं पर ही लगा, स्लाइस यहाँ भी लग गई है, यहाँ भी लग गई है, यहाँ भी लग गई है, यहाँ भी लग गई है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो हाइड स्लाइस। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे फालतू जितनी स्लाइस लगी थी सारी की सारी हट गई हैं। जब आप दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो स्लाइस फिर आ जाएंगी, हट जाएंगी। तो इस तरीके से आप स्लाइस को ला सकते हैं और हटा सकते हैं। चाहे तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप स्लाइस को डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए फिर से एक स्लाइस बना लेते हैं। अब मैंने फिर से एक स्लाइस बनाया। अब मैं चाहता हूं इस स्लाइस को, जो यहाँ पे ये स्लाइस है मैंने बनाया है, इसको मुझे इक्विवेलेंट कॉलम में डिवाइड करना है। मतलब मुझे यहाँ इसको 5 कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपको डिवाइड करके। यहाँ डिवाइड करके आप ऑप्शन देख सकते हैं, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल। आप थोड़ा इसको पास से मैं आपको दिखा देता हूं, शायद मे भी आपको ना दिख रहा हो। आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम हॉरिजॉन्टल है, मुझे वर्टिकल चाहिए। मुझे 5 टुकड़ों में से ये देखिए 1 2 3 4 5। तो आप एक साथ क्या बना सकते हैं, 5 स्लाइसिस को भी यहाँ पे बना सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर एक स्लाइस और ले लेता हूं इस तरीके से, तो ये स्लाइस ऊपर है, ये स्लाइस पीछे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप सेलेक्ट स्लाइस टूल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। इससे आप क्या कर सकते हैं, स्लाइस को पीछे भेज सकते हैं, स्लाइस को ऊपर ला सकते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्लाइस टूल का यूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, सिलेक्ट स्लाइस टूल को सीखा। होप सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्लाइस टूल को हम फोटो के अंदर किस तरीके से यूज करते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।